नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने लॉन्च की प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट। 7 नवंबर को देहरादून में आयोजित किया जाएगा सम्मेलन। धामी बोले, प्रदेशवासियों ने बनाई देश दुनिया में अलग पहचान। 7 नवंबर को लागू हो सकती है समान नागरिक संहिता। यूसीसी के लिए युद्ध स्तर पर जुटी प्रदेश सरकार। मूल कार्य हो चुका है पूरा। कांग्रेस ने भाजपा नेताओं और सरकार पर साधा निशाना। देहरादून की घटना को लेकर उठाए सवाल। कहा, बजरंग दल के नेता को छोड़ा, कानून बनाने से ज्यादा लागू करना जरूरी। फिर चर्चाओं में काशीपुर का आरओबी रोटरी को तोड़ने का मजदूरों ने काम किया शुरू। एसडीएम ने दिए दिशा सूचक लगाने के निर्देश। और उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक जताई संभावना। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज शनिवार को सचिवालय पहुंचकर यहां प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च की है। प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट आरटीडीए के माध्यम से तैयार की गई है। वेबसाइट के माध्यम से प्रवासियों को राज्य सरकार के विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 7 नवंबर 2024 को प्रस्तावित प्रवासी उत्तराखंड दिवस के अवसर पर देहरादून में देश के विभिन्न प्रदेशों में रह रहे प्रवासियों को आमंत्रित कर भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि से सबका जुड़ाव होता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के प्रवासियों का राज्य के विकास के लिए सहयोग लिया जाए और उनको अपनी मातृभूमि से जुड़ाव के लिए उन्हें हर संभव सहयोग के लिए किया जाए। उत्तराखंड में धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर को प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू कर सकती है। यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। भाजपा वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन का कहना है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी तैयार किया गया है और सरकार इसे लागू करने जा रही है। यूसीसी में जो नियम हैं उन पर लोगों के साथ चर्चा करने के बाद नियमावली तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि कभी कभी प्रक्रिया में समय लग जाता है, लेकिन मूल कार्य पूरा हो चुका है। केंद्र और राष्ट्रपति की सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि धामी ने प्रदेश में यूसीसी को लेकर जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक हैं। देखिए, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया गया और उसको लागू करने जा रहे हैं। जहाँ तक इसमें नियमों का सवाल है तो उस पर काम चल रहा है और उसमें लोगों से चर्चा करने के बाद पूरी परिनियमावली तैयार हो रही है और कभी कभी इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लग जाता है। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि
थोड़ा समय लगेगा, ये अपने आप में कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मूल आपका है कार्य वो हो चुका, उसके ऊपर जो है केंद्र से माननीय राष्ट्रपति जी की सहमति बन चुकी और उसका पूरा जो ड्राफ्ट है वो जनता के सामने है। देहरादून रेलवे स्टेशन पर दो पक्षों के बीच हुई झड़प में जिन लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की थी, उनकी रिहाई की मांग के लिए शुक्रवार को देहरादून के सबसे व्यस्ततम चौक घंटाघर पर दिन भर ट्रैफिक जाम करके हिंदू संगठन प्रदर्शन करते रहे, जिसमें भाजपा के कई नेता भी शामिल हुए। इस प्रदर्शन के दबाव में आकर पुलिस को बजरंग दल नेता विकास वर्मा को छोड़ना ही पड़ा। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा नेताओं और सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा नेताओं पर सवाल उठाया और कहा कि जिन लोगों ने देहरादून को आग में झोंकने की कोशिश की, उनके साथ भाजपा के नेताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को विधानसभा में पास कराया था, जिससे राज्यपाल की भी मंजूरी सामने आई थी। देश में 376 का भी है कानून, 302 का भी है कानून, तो बहुत सारे हैं। अब ये एक नया कानून ले आए, क्षतिपूर्ति, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उससे क्षतिपूर्ति करेंगे, उससे वसूली करेंगे। अभी मुझे बताओ कि आप कानून ला रहे हो, उसके 2 दिन बाद ही देहरादून के रेलवे स्टेशन में पत्थरबाजी हो रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। देहरादून को आग में झोंकने की पूरी तैयारी कर ली थी, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? कानून लाना अलग बात है, कानून को इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। कानून लाओ तो कानून को इम्प्लीमेंट भी करो। पूरे शहर के अंदर जिस प्रकार का तमाशाबाजी करी गई, मैं समझता हूं ऐसे कानून बनाने से कोई फायदा नहीं है जिसको आप लागू ही ना कर पाओ। काशीपुर का आरोबी चर्चा में बना हुआ है। बीते रोज ये एक बार तब फिर चर्चा में आया जब आरोबी पर बने रोटरी को मजदूरों के द्वारा तोड़ने का काम शुरू किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार और एसडीएम काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने दीपक बिल्डर्स की टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जहां पूर्व में निर्मित रोटरी को छोटे रूप में बनाने की बात कही गई, तो वहीं रोटरी के अंदर दिशा सूचक लगाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने कहा कि जल्द से जल्द आरोबी के अधूरे कार्यों को पूरा किया जाए, साथ ही रामनगर रोड के गड्ढों को भी तुरंत भरा जाए। छोटे मोटे काम रह गए हैं तो पूरे करने के निर्देश दे दिए गए एक्शन साहब के द्वारा। और जैसा कि एक्शन साहब ने बताया कि पूरे 4 साल का मेंटेनेंस का भी, तो ये सब चीज़ों को लेकर आज निरीक्षण किया गया। इसके अलावा जो NSPWD के पास का भी निरीक्षण किया गया, जितने गड्ढे हैं रोडों पे और जहाँ पर ड्रेन की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है, सभी को पूरा करना है, सभी को बचाव बनाना है। तो इसी को लेकर निरीक्षण किया गया और आवश्यक निर्देश दिए गए। नहीं तो ये पूरा स्ट्रेच किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट का DLP है, हर कॉन्ट्रैक्टर को हमने नोटिफाई कर दिया है, तो वो सब प्लान कर रहे हैं कि हम कर देंगे। इसमें 4 साल का कॉम मेंटेनेंस है जिसके लिए उनको गवर्नमेंट पे करेगी, तो अब वो थोड़ा हरकत में आए हैं। मुझे उम्मीद है कि 15-20 दिन में हम इसको बिल्कुल अच्छा कर देंगे। सर, एक सवाल हैवी व्हीकल को लेकर, क्या कोई इस पर? हेवी व्हीकल के लिए ये जो आरओबी है ये डिज़ाइंड है, हेवी व्हीकल में कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था, तो ये कंसीव हुआ है कि हेवी व्हीकल नीचे से जाए, ऊपर केवल वही व्हीकल आए जिनको रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना हो। तो उस दिशा में भी हम देख रहे हैं, स्थानीय प्रशासन से समय समय पर हम समन्वय बनाते हैं।
उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन आज मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रहा है, जिसको लेकर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल ने कहा कि मोदी सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव को जो अपनी कैबिनेट में पास किया उसका वो समर्थन करते हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में जो दोहरी प्रथा पंचायत चुनाव की चल रही है उसको खत्म करने की मांग को लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री से बातचीत की गई थी, जिसको लेकर 2 महीने पूरे होने के बावजूद भी उस मांग को लेकर सकारात्मक जवाब न आने की वजह से आज मुख्यमंत्री आवास कूच किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ मांग ये है कि पंचायत चुनाव में जहां दोहरी चुनाव प्रथा जिसमें कि 12 जिलों और 1 जिले के चुनाव अलग अलग जो हो रहे हैं उसको खत्म करके एक साथ 13 जिलों के पंचायत चुनाव एक साथ किए जाएं, ताकि ये दोहरी प्रथा पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड राज्य में जो चल रही है वो समाप्त हो। जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य भारत माता की जय। त्रिस्तरीय पंचायत संगठन विगत 1 माह से 1 साल से अपनी एक राज्य एक पंचायत चुनाव की मांग को लेकर अपनी मांग को शांतिपूर्वक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख रहे हैं, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता होने के पश्चात उनके द्वारा लिखित आश्वासन 1 माह का दिया गया था कि इस पर हम सकारात्मक कार्रवाई कर आपकी मांग पर जो भी सकारात्मक निर्णय निकलेगा वो आप संगठन को वार्ता के माध्यम से हम बुलाएंगे। लेकिन आज 2 महीने बीत जाने के बाद भी संगठन की मांग पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम लोगों की केवल एक ही मांग है कि एक राज्य एक पंचायत चुनाव। लोहाघाट नगर में अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वाले व्यापारियों और लोगों पर लोहाघाट नगर पालिका ने कड़ा कदम उठाया है। शनिवार को नगर पालिका लोहाघाट के अधिशासी अधिकारी पूरन सिंह बोहरा के नेतृत्व में पालिका कर्मियों ने नगर की मीट मंडी और अन्य जगहों पर छापेमारी की है। पालिका के ईओ पूरन सिंह बोहरा ने बताया है कि नगर की मीट मंडी में छापेमारी के दौरान जिन प्रतिष्ठानों में गंदगी पाई गई उनके चालान किए गए हैं और भविष्य में गंदगी न करने और साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले भी हम लगातार इसकी मतलब सुपरविजन करते रहते हैं। आज हम तुरंत यहाँ पर आए, हमने कुछ पाया कि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा कई साल पुराना ओपन में मतलब अतिक्रमण किया गया है और उसके अतिरिक्त गंदगी भी की गई है, जिसमें हमने उनका चालान किया और उनको सचेत कर दिया गया है कि आप 2 दिन के अंदर अपना ये अतिक्रमण यहाँ से हटा लें। रामनगर क्षेत्र के मोहल्ला भवानीगंज इलाके में आदर्श रामलीला समिति के तत्वाधान में चल रही रामलीला का लक्ष्मण परित्याग एवं भगवान श्री राम का बैकुंठ वास की लीला के मंचन के बाद समापन किया गया है। रंगमंच पर कलाकारों के द्वारा किए गए अभिनय से जहां एक ओर दर्शकों ने कलाकारों का उत्साह बढ़ाया, तो वहीं कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से लोगों को अपनी खोई हुई संस्कृति को बचाने का संदेश दिया है। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी और कोतवाल अरुण कुमार सैनी के द्वारा कलाकारों को पुरस्कार वितरित करते हुए रामलीला समिति के कार्यों की अब यह हमारी आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज है, जो 51वां वर्ष इस बार चल रहा है रामलीला को, और आज हमारी रामलीला का अंतिम दिवस है। और अंतिम दिवस जो यहाँ पर हमने दिखाया है कि कलाकारों के माध्यम से दर्शकों को जो यहाँ पे आज हमने जो अभिनय किया है कि लक्ष्मण परित्याग और भगवान श्री राम का वैकुंठ वास की लीला का मंचन किया गया। उसके बाद पुरस्कार वितरण के बाद आज के इस साल की वर्ष की रामलीला का समापन किया गया। वैकुंठ वास की लीला जो हमारे इस रंगमंच पर दिखाई जाती है वो शायद ही मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, कि उत्तराखंड के किसी भी रंगमंच पर यह वैकुंठ वास की लीला का आज तक मंचन नहीं हुआ है।
है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने कई वर्षों तक भगवान राम का अभिनय किया। इसके अलावा भी मैंने कई अभिनय किए, लेकिन आज तक जो बैकुंठवास में भगवान राम का जो अभिनय किया वो मेरे गुरु ने आज तक करीब 40-45 सालों से लगातार वो करते आ रहे थे। लेकिन मुझे इस बार सौभाग्य है कि करीब 32-33 साल बाद पहली बार बैकुंठवास की जो भगवान की लीला है उसमें मुझे भगवान राम की भूमिका करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आगामी त्योहारों को लेकर दून पुलिस और अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। बीती घटनाओं में आम जनता की सुरक्षाओं को देखते हुए अवैध पटाखे कारखानों पर कार्रवाई करने के लिए दून पुलिस और अग्निशमन विभाग ने सभी स्टेशनों को निर्देश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। दिवाली, दशहरा, नवरात्रि जैसे त्योहारों में भारी मात्रा में पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में देहरादून समेत प्रदेश भर में बिना लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के पटाखों के बड़े स्टोरेज रखे जाते हैं, जिससे स्टोरेज में काम कर रहे कर्मचारी और आसपास रह रहे लोगों में जान का खतरा बना ही रहता है। ऐसी ही एक घटना बीते दिनों देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर में एक पटाखे के गोदाम में देखने को मिली थी, जिसमें कोई जान तो नहीं गई, लेकिन घटना बड़ी होने से पहले दून पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया था। दुकान के संचालक के खिलाफ अवैध तरीके से विस्फोटक पदार्थ के अवैध भंडारण और लापरवाही के संबंध में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई। दून पुलिस और अग्निशमन विभाग आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट हो गया है और अपने सभी क्षेत्रों में पटाखों के गोदाम में छापेमारी भी कर रहा है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने समस्त थाना प्रभारी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि सभी अपने क्षेत्रों में पटाखों के अवैध भंडारण को चेक करें। इसके साथ सेफ्टी नॉर्म्स ऑडिट में विफल पाए गए भंडारण पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। इस संबंध में जिस तरह से पटाखों का स्टोरेज होता है और सुरक्षा के मानक नहीं रहते हैं, इसमें जो चीफ फायर अफसर है उनको और साथ ही साथ सभी थाना प्रभारी को कहा गया कि जहां भी लीगल स्टोरेज है, लाइसेंस वाले हैं, वैध, उनको पहले चेक कर लिया जाए वहां पर क्या सेफ्टी नॉर्म्स हैं। और साथ ही साथ अगर इलीगल कहीं पर कोई गोडाउन बनाकर या इस तरह से स्टोरेज किया जा रहा है तो उन पर जो है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्रवाई करें। तो इसमें भी 1 सप्ताह का समय दिया गया पूरे शहर और देहात में ऐसी जगहों को चेक करके और जो मानक है उसको पूर्ण चेक कर लिया जाए, और जहाँ मानकों के अनुरूप नहीं है या जहाँ इलीगल है वहाँ पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाए। वहीं आगामी त्योहारों में आम जनता की सुरक्षा और घटना को होने पर रिस्पांस टाइम पर ध्यान देते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी वीवी यादव ने देहरादून के सभी 6 फायर स्टेशनों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं और विभाग के द्वारा दी गई एडवाइजरी को भी बारीकी से लागू कराया जा रहा है। हमने जो है अपने जितने फायर स्टेशन 6 हमारे हैं उनको हमने जारी कर दिया है अपने स्तर से, और इंस्पेक्शन करवा करके उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। जो लीगल होंगे उनको तो रखा जाएगा, बाकी जो इलीगल पाए जाएंगे उन्हें जो है उनको सीज करके जो करने की कार्रवाई की जाएगी। जो बीती घटनाओं को देखते हुए आगामी त्योहारों के दृष्टिगत दून पुलिस और अग्निशमन विभाग आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता मानते हुए पटाखे कारखानों में कार्रवाई करने जा रही है, जिसके तहत पटाखे की दुकान और गोदाम के मालिक अब सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर नजर आ रहे। अब देखना होगा कि आगामी त्योहारों में लोगों के लिए ये कितने सुरक्षित साबित होते हैं। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ संवाददाता हिमांशु बरमूला की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब सरकार उन परिवारों के लोगों की संपत्ति को जांच करने जा रही है जिन लोगों के पास 1 से ज्यादा जमीन है या फिर 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन है और उन्होंने उत्तराखंड भू कानून का उल्लंघन किया है। सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने धामी सरकार से सवाल पूछा कि कांग्रेस की एनडी तिवारी सरकार के दौरान जो भू कानून बनाया गया था उसके तहत उत्तराखंड में 500 वर्ग मीटर भूमि आवास बनाने और 13 हेक्टेयर भूमि सशर्त उद्योग लगाने के लिए दी जाती थी, लेकिन 2017 में त्रिवेंद्र रावत सरकार बनने के बाद भू कानून में कई बदलाव हुए हैं, जिसके बाद शहरी क्षेत्र के पास के गांव में बाहर के लोगों ने बड़े पैमाने पर जमीन खरीद ली और अब सरकार के मुखिया जांच की बात कर रहे हैं। इधर सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अगर सरकार सही मायनों में सरकार सख्त भू कानून के पक्ष में है तो सरकार
को श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए कि 2002 के बाद से अब तक किन किन लोगों ने किस वजह से जमीन खरीदी है और जिस मकसद के लिए जमीन ली गई थी तो क्या जमीन उसी के लिए इस्तेमाल हुई है या नहीं। भू कानून के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य हमने सुना भी और पढ़ा भी। हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड में भू कानून सबसे बेहतरीन, सबसे सशक्त नयनदत्त तिवारी जी की सरकार लेकर के आई थी और नयनदत्त तिवारी जी की सरकार ने 2003 में जो उत्तर प्रदेश का अधिनियम था 1950 का, उसकी धारा 154 में बाकायदा संशोधन करके और उत्तराखंड के अंदर ये प्रतिबंध लगाया था कि किसी को अगर आवासीय उपयोग के लिए भूमि चाहिए तो 500 वर्ग मीटर ले सकता है, उद्योग के लिए या किसी मेडिकल कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए अगर कोई यहाँ पर लैंड लेना चाहता है तो 12.5 एकड़ की सशर्त जिस प्रयोजन के लिए लेगा उसका यूज करेगा, नहीं करेगा तो वो राज्य की सरकार में निहित हो जाएगी। इससे बेहतर कानून राज्य में हो नहीं सकता था। न तो निवेश रुक रहा था, न किसी को हम ये कह रहे थे कि भाई हमारे राज्य में मत आओ तो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने आओ, अगर आपको मकान बनाना है तो आप 500 वर्ग मीटर ले लो। ये कानून था तिवारी जी का। उसको नष्ट भ्रष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 से लेकर के और 2000 आज की तारीख तक जो सरकारें रही, त्रिवेंद्र सिंह जी की, तीरथ सिंह जी की, पुष्कर सिंह धामी 1, पुष्कर सिंह धामी 2, इन सरकारों ने इनको नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।